ट्विटर ने रविशंकर प्रसाद का अकाउंट 1 घंटे तक रखा बंद, अमेरिकी नियमों का दिया हवाला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर को 1 घंटे तक ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया गया था। समाचार एजेंसी के द्वारा जानकारी दी गई कि अकाउंट का एक्सेस 1 घंटे तक बंद रखा गया और इसके लिए अमेरिकी ने के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट के उल्लंघन का हवाला दिया गया। समाचार एजेंसियों ने बताया कि ट्विटर में 2 स्क्रीनशॉट भी शेयर किए गए। पहले स्क्रीनशॉट में ट्विटर ने वह कारण बताया है जिसकी वजह से अकाउंट को एक्सेस से बंद कर दिया गया। दूसरे स्क्रीनशॉट में अकाउंट एक्सेस से मिल जाने की जानकारी दी गई थी। आपको बता दें कि ट्विटर द्वारा अकाउंट के एक्सेस बंद करने का कारण बताया गया। आपका अकाउंट ब्लॉक किया जा रहा है क्योंकि आपके ट्विटर अकाउंट पर एक कंटेंट की पोस्टिंग को लेकर हमें डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट के तहत शिकायत मिली है। आपके जानकारी के लिए बता दें कि सोशल और डिजिटल मीडिया के लिए नए नियम लाने के बाद सरकार और ट्विटर के बीच गतिरोध जारी है। सरकार द्वारा साफ किया जा चुका है कि सोशल मीडिया कंपनी को भारतीय नियम मानने ही पड़ेंगे। जम्मू कश्मीर पर सर्वदलीय बैठक, जो कभी मोदी सरकार के लिए हुआ करते थे गैंग, वही बने गेस्ट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 317 हटाने के बाद पहली बार गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दिल्ली आवास पर जम्मू कश्मीर के शीर्ष राजनीतिक नेताओं के साथ एक बैठक की है। इस बैठक में राज्य के 4 पूर्व मुख्यमंत्री समेत कुल 14 नेता शारिक हुए थे। यानी बैठक में उप राज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और एनआईएस अजीत डोभाल भी शामिल थे। इस बैठक में शामिल जम्मू कश्मीर के नेताओं को कभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुपकार गैंग का नाम दिया था। वहीं आज वह नेता पीएम मोदी के गेस्ट है। इतना ही नहीं, आर्टिकल 370 हटने के बाद गुपकार गठबंधन में नेताओं का कई महीने के लिए नजरबंद भी किया गया था। इसको लेकर नवंबर 2020 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एक ट्वीट भी किया था जिसमें उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर ये नेता देश की भावना के खिलाफ चलते हैं तो इनकी लुटिया डूबनी तय है। ऑक्सीजन पर घिरी केजरीवाल सरकार, बीजेपी ने किया अटैक, तो सिसोदिया वाली रिपोर्ट तो अभी आई ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली में ऑक्सीजन संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ऑडिट फाइनल की रिपोर्ट पर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और भाजपा जनता पार्टी आमने सामने आ गई हैं। दिल्ली में ज़रूरत से 4 गुना अधिक ऑक्सीजन मांगे जाने के बाद सामने आने के बाद भाजपा ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोल दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा है कि ऐसी कोई रिपोर्ट ही नहीं है। मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार ऑडिट पैनल में अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली सरकार ने ज़रूरत से 4 गुना अधिक ऑक्सीजन की मांग की थी। अब इस रिपोर्ट पर महाभारत शुरू हो गया है। आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि एक तथाकथित रिपोर्ट बताया जा रहा है कि दिल्ली में जब कोरोना के पीक था तो ऑक्सीजन की कमी नहीं थी और ऑक्सीजन की मांग 4 गुना बढ़ाकर बताई गई थी। भाजपा के नेता जिस तथाकथित रिपोर्ट के हवाले से अरविंद केजरीवाल को गाली दे रहे हैं, ऐसी कोई रिपोर्ट ही नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाम ने 1200 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया था और ऑक्सीजन वितरण प्रणाली पर पैनल से ऑडिट रिपोर्ट मांगी थी। ऑडिट के दौरान ऑक्सीजन टास्क फोर्स ने पाया कि 13 मई को दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में ऑक्सीजन टैंकरों को नहीं उतारा जा सका। वैक्सीन के साइड इफेक्ट, लोग हो रहे हैं गुलियन-बेरी सिंड्रोम का शिकार, अध्ययन में किया गया दावा। जी हाँ दोस्तों, देश भर में कोरोना के खिलाफ तेजी से टीकाकरण अभियान चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 29 करोड़ 46 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। भारत में सबसे ज़्यादा जिस वैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है वह है ऑक्सफोर्ड का एस्ट्राजेनेका वैक्सीन। यानी भारत में इस वैक्सीन को कोविशील्ड नाम दिया गया है। अब तक इसके करोड़ों लोगों ने इसके खुराक दी जा चुके हैं। वैसे तो यह बहुत पहले ही बताया जा चुका है कि वैक्सीन लेने के बाद कुछ लोगों में बुखार, थकान, सिर दर्द और मांसपेशियों में तनाव जैसे मामूली साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, लेकिन इसको लेकर किए गए अलग अलग अध्ययनों में चौंकाने वाले दावे किए गए और कहा जा रहा है कि ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लेने से कुछ लोगों में एक दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर समस्या भी देखी जा रही है जिसका नाम गुलियन-बेरी सिंड्रोम है। ये तंत्रिका तंत्र से जुड़ी बीमारी है। अगर यह बीमारी पूरे शरीर में फैल जाए तो व्यक्ति लकवाग्रस्त हो सकता है। यानी अध्ययन के मुताबिक गुलियन-बेरी सिंड्रोम एक दुर्लभ है लेकिन गंभीर ऑटोइम्यून विकार है जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली तंत्रिका तंत्र में मौजूद स्वस्थ कोशिकाओं पर ही हमला करने लगती है। इस बीमारी में मुख्य रूप से चेहरे की नसें कमज़ोर हो जाती हैं।
किसान आंदोलन भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत का बड़ा बयान। सरकार ने कृषि मंत्री को बना रखा है पिंजरे का तोता। जी हाँ दोस्तों, गाजीपुर बॉर्डर पर किसान की ताकत का एहसास कराने के लिए ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है। भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत का कहना है कि देश का किसान कमज़ोर नहीं है, बीच के रास्ते हमेशा खुले हुए, पर सरकार को अपनी जिद छोड़नी होगी। सरकार ने कृषि मंत्री को पिंजरे वाला तोता बना रखा है। यदि उन्हें अधिकार दिए जाए तो फैसला हो जाएगा। आपको बता दें कि सहारनपुर और मुजफ्फरपुर से यूपी गेट पर किसानों का ट्रैक्टर मार्च पहुंचने से पहले भाकियू राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा था कि कृषि कानूनों से अब तक देश में भूखे के आधार पर कीमतें तय होगी, यानी किसान अनाज और रोटी अब तिजोरी में बंद होगी। जिस तरह कोरोना में लोग ऑक्सीजन के लिए गोदाम के बाहर खड़े रहे, ठीक उसी प्रकार रोटी के लिए भी लोग बड़ी बड़ी कंपनियों और गोदामों के बाहर खड़े नजर आएंगे। उन्होंने ट्रैक्टर मार्च को लेकर कहा कि 26 जनवरी को परेड की तरह यह भी ट्रैक्टरों का अभ्यास मार्च है। सरकार के दिमाग में तारीख 26 निकले और ट्रैक्टर दिल्ली तक का रास्ता भूल जाए, इसलिए ट्रैक्टर मार्च किया।